हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RRM क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 प्रश्न भाग 1 में हम करवा चुके हैं, उसका यह भाग 2 है। इसमें भी हम आपको 50 प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही है। आदिकाल का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? इसका बी ऑप्शन सही है। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 53, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो शुक्ल जी ने आदिकाल का वीरगाथा काल कहा है। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया है? इसका बी ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 55, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा है। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 57, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? इसका बी ऑप्शन सही है। प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। क्वेश्चन नंबर 58, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? इसका सी ऑप्शन सही है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? इसका बी ऑप्शन सही है। 750 क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? इसका बी ऑप्शन सही है। 1857 ईस्वी से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए दिया गया है? यहाँ पर ये नहीं है, एक गलत छपा है, क्योंकि ये चारों नाम आदिकाल के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 62, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है। सरहपाद को राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सरहपाद का समय सांस्कृत्यायन जी के अनुसार क्या है? इसका ए ऑप्शन सही है। 7वीं 8वीं सदी सांस्कृत्यायन जी के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 65, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही है। देवसेन। क्वेश्चन नंबर 66, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है। 933 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, जगनक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जिसका सी ऑप्शन सही है। परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 68, आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? इसका ए ऑप्शन सही है। परमाल रासो का। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? इसका सी ऑप्शन सही है। अर्ध प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 70, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर के कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है। 69 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 73, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। क्वेश्चन नंबर 74, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? इसका सी ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो ने की। क्वेश्चन नंबर 75, गोरखबानी के संपादक कौन हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 77, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। 84 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 78,
सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 7वीं 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 79, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, नाथ पंथ में नारी निंदा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, गृहस्थों का आदर नहीं है, बाकी ये तीनों नाथ संप्रदाय में है। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जिसका सी ऑप्शन सही है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 82, अपभ्रंश एवं राजधानी भाषा के योग से बनी भाषा को कहते हैं? डिंगल। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? इसका बी ऑप्शन सही है, पिंगल। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, मैथिली भाषा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 86, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है, विद्यापति का जैन धर्म से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो थे। इसका सी ऑप्शन सही है। नंबर 89, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। इसका ए ऑप्शन सही है, धनपाल भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 90, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? इसका बी ऑप्शन सही है, खुसरो। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, राउल वेली। क्वेश्चन नंबर 92, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। इसका ए ऑप्शन सही है, वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका डी ऑप्शन सही है, वीर गाथा वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता। क्वेश्चन नंबर 96, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? बीसल देव रासो में। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, शिव सिंह सेंगर की सबसे प्राचीन कृति है। क्वेश्चन नंबर 99, रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर 100, राहुल संस्कृतैन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? इसका ये ऑप्शन सही है, सरहपाद की। तो ये हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।